but do send in your comments. अपने comments जरूर भेजें on Nation Now. And at the moment with us from the Congress we have Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. Vande Mataram, sir. I'm extremely sorry, sir. I could not join yesterday. There was a big meeting of the PCC office bearers at the Mumbai Congress Committee. The first meeting of the newly appointed president of the Mumbai Congress, that is Varshatai Gaikwad. तो इसलिए मैं कल आ नहीं सका, डिबेट में ज्वाइन नहीं हो सका. तो सर क्या डिसाइड हुआ? सर क्या डिसाइड हुआ? सर डिसाइड ये हुआ है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के हमारे सभी जो मुंबई के कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ता को एंथुजियास्टिकली उनको कहा गया कि आपको क्या करना है और आने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें लड़ना है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी है. अकेले लड़ रहे हैं सर कि एमबीए बतौर एमबीए लड़ रहे हैं? सॉरी, अकेले लड़ रहे हैं कि एमबीए के तहत लड़ेंगे? सर देखिए, हमारे कल 236 पीसीसी ऑफिस बेरर है. हर म्युनिसिपल वार्ड से एक पीसीसी ऑफिस बेरर रहता है. सो वो पीसीसी डेलीगेट सारे थे कल वहां पर, और उनमें से अधिकांश लोग ये कह रहे थे कि हमें अकेले लड़ना चाहिए. राइट, दैट्स व्हाट आई थॉट. क्योंकि अगर उनको वो बोलते कि हमको कब मौका मिलेगा अगर हम लोग यूनिटी में एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर हम लोग यूनिटी में लड़े, हमको 80-85 सीट्स आएगी, तो हम लोग बाकी के लोगों को हम लोग नाराज करेंगे. इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि वहां पर हमारे पूर्व प्रेसिडेंट भाई जगताप जी भी थे, चरण सिंह सप्रा जी भी थे और वर्षाताई गायकवाड़ भी थी. सो इन सबके सामने एक बड़ा विषय बन गया था कि सभी डेलीगेट्स को समझाए कैसे. वो सभी लोग बोल रहे कि नहीं, हमको लड़ना है. 950 लोगों ने फॉर्म भरे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए. हमारे बूथ कमिटीज के लिए, बूथ जो बीजेपी में पन्ना प्रमुख बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ बूथ कमिटीज है. तो वो लोगों की इसके पहले मीटिंग हो जाएगी. अभी इसके बाद हमारे वार्ड प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है. तो इस प्रकार से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो संगठन है, वो पूरा सा गेयर्ड अप हो गया. और कल इतनी भारी बारिश होने के बावजूद हमारे पीसीसी डेलीगेट्स सब प्रेजेंट थे, ऑफिस बेरर्स प्रेजेंट थे, और उन सब ने तय किया कि किस प्रकार से पिछले कई वर्षों से मुंबई महानगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो भ्रष्टाचार को किस प्रकार से हम लोग उजागर करें, उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाई गई. और हमारे जो नगर सेवक है, जैसे रवि राजा और हमारे बहुत सारे सीनियर कॉर्पोरेटर्स है, उनको भी उसमें शामिल किया कि वो हमें ब्रीफिंग्स देंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, इस प्रकार से ये फेल हुआ, इस प्रकार से महानगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर सका. वो सारा हमको बताया गया. Soni Saab, Mallikarjun Kharge, the Congress, Indian National Congress today highlighted the very fact that Mr. Modi is going to US, he is going to the France, but he has not been able to curtail at home price rise, inflation, unemployment issues. तो मगर देव फडणवीस जी का कुछ और कहना है. बोले कि मिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज in the entire world. अगर employment है, India will be creating the highest employment. Now that is Fadnavis's observation. तो एक है कि Mallikarjun Kharge says inflation is high, price rise is high, unemployment है, various other issues. Fadnavis says nothing. We are going to generate the highest employment in the world, not India sir, world में सबसे ज़्यादा. तो how are you going to say? Because मोदी का जो काम है, जो contract sign कर रहे हैं, bilateral ties है, that is out of the world. It's going to benefit India in a huge way. How do you see it, Soni Saab? Sir, Devendra Fadnavis ji, if he is saying that so many employment opportunities are being created, highest in the world. Highest in the world. First, yes, sir. Sir, I would request Devendra Fadnavis ji, being so learned and very efficient person and good leadership, and he's well read and he is a good presenter. He should at least concentrate on our Maharashtra. See, there are hundreds, thousands of vacancies in the health sector. They are not employing. If we go little further at national level, 11 lakh vacancies are not filled in railways. Yes. So he should first concentrate in our Maharashtra first,
and then he should look nationally and then go to the world. And 9 So- lakh in the Indian Armed Forces. Yes, sir. Sir, This so, was a figure sir, released again by Mr. Mallikarjun Kharge. everywhere the contractual system would not work, because it is the loyalty which matters. If a person is employed and he is there for the entire service, like 38, 40 years, he is loyal to the organization. He thinks that organization to be his mother institute. So instead of that, if we create, temporary basis, contractual, like, you give running the train on contractual basis, like in Mumbai, the BST buses are being run on a wet lease basis, on a leasehold basis, and there are temporary drivers. The maximum number of accidents which have happened in Yes, under correct. BST are through them. Yes. We are not blaming those poor drivers. It is, they have not been suitably trained. They have not been given any soft skill. They have not been given how to behave with the public. They just simply don't know. They are just out of the motor training school, and they have joined it. Also because they are teachers. not joining the BST Sir, also teachers. administration. There are, Pratibha, please correct me if I'm wrong. Yes, yes. 1.5 लाख के करीब टीचर्स हैं। वो Yes, अभी yes. भी शायद टेम्पररी हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया। बिल्कुल। मेरा ख्याल, उनकी स्ट्राइक भी हुई थी पिछले दिनों। और उसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉइज हैं, Yes, sir. वो भी अभी तक मतलब वेट कर रहे हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार आ जाती है, मान लीजिए, तो क्या आप इन सब लोगों को परमानेंट करेंगे सर? सर, हम लोग बिल्कुल जिस प्रकार से ये बाकी के राज्यों में हम लोग, जो हमारा थिंक टैंक और हमारा जो रिसर्च काम कर रहा है, और किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। सर, दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट नेसेसरी गवर्नमेंट जॉब्स। सर, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है, उसका सीधा जवाब दो ना सर। कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज जो हैं बेचारे, टेम्पररी एम्प्लॉइज हैं अभी तक, जो टेम्पररी टीचर्स जो हैं बेचारे, जिसकी वजह से नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को हरवा दिया आप लोगों ने बतौर एज एन एमपी। आपने ये प्रॉमिस किया कि आप सब उनको परमानेंट करेंगे। आप परमानेंट करेंगे सर उनको, अगर आपकी सरकार आ गई? सर, हम लोग, सर, जिस प्रकार से हमने ओल्ड पेंशन की बातें की, और जहां हम लोग सरकार में आए वहां पर हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, उसी प्रकार से अगर हमने कहा है कि उनको, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अगर कहा है कि हम लोग उनको परमानेंट करेंगे और परमानेंट जॉब देंगे, तो बिल्कुल देंगे सर जी। So, We stand by our words. but Pradeep ji, I think you'd agree with me that the old pension scheme, I think, was the best thing that the That is Congress what should have done. everybody wants. I mean, That's what everybody wants. ये नई पेंशन स्कीम जो है इतनी अजीबोगरीब है, किसी को समझ में नहीं and आती the है। Congress has promised. Yes. The Congress has promised. but the Congress, देखिए साहब, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इनफैक्ट नाउ कर्नाटका में भी प्रोसेस है स्टार्टेड कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको वापस लागू करने के लिए। So, but I hope you do that everywhere. But where are you going to generate the money from? That of course is a separate issue. सर, अभी एक डिस्कशन हो रहा था अभिषेक त्रिपाठी साहब से, भारतीय जनता पार्टी के, आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। सर, क्या अशोक चौहान जी आ रहे हैं इधर, मतलब बीजेपी में? सर, देखिए, इन लोग, बीजेपी के लोग थोड़े दिन से हमारे कांग्रेस के नेताओं का नाम लेके, अलग अलग नेताओं का नाम लेके, वो लोग एक हवा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस के सारे एमएलएज हैं, वो इंटैक्ट है और वो कहीं नहीं जाएंगे, इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। और रही बात अशोक चौहान जी की, तो अशोक चौहान जी हिमसेल्फ हैज टाइम एंड अगेन टोल्ड, I will remain congressman and I would be in the Congress. So हमारे में से, सर देखिए, ये सर एनसीपी ब्रेक होने के पहले अशोक चौहान जी का नाम चलता था जी, चल रहा। हाँ, तो सर लेकिन वो नहीं गए, तो सर ऐसा सर, वो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो अभी, जैसा प्रदीप जी ने उनको कोट किया कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारें बन रही हैं, टूट रही हैं, जो भी हो रहा है, वो बिल्कुल आईपीएल ऑक्शन की तरह है, कि मतलब बोली लगाई जा रही है और लोग ऑक्शन, बोले कि ऑक्शन हो रहा है सर, पॉलिटिशियन आज इधर, कल उधर, भुजबल साहब कल इधर, तो क्या भुजबल साहब कल उधर। तो हमारे मित्र अशोक चौहान साहब, सर अशोक चौहान साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। राजीव जी एंड प्रदीप जी, I am a born Maharashtrian. I am born in Mumbai. Okay, so I feel very sad, and I had joined politics with some ethics, some principles.
and my Maharashtra being brought to such, see, we had heard Haryana, Ayaram, Gayaram, Bhajanlal, entire दुरुस्त ministry बात। coming and everything we had heard. But such kind of thing, like, see, good old days, Bala Sahib Thackeray also used to say, 20% Rajkaran and 80%, 80% Samajkaran. So we, and everybody, like, when it comes to Maharashtra development, we all are progressive. It is a progressive state. And in this progressive state, BJP just want to remain in power. They have stooped so low and they are telling big talks. At least they should walk the talk. लेकिन भरत Few सोनी साहब days before Prime Minister- ये आपको समझ में आया है क्या? ये सिस्टम आपको समझ में आया क्या? मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि एक कौन सा तरफ सर? ये शिवसेना, शिंदे साहब की जो सेना है वो अब आधिकारिक सेना है, इट इज द ऑफिशियल शिवसेना भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे आए, ये तो समझ में आता है, मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन एनसीपी भी वहां पर आ गई है, मतलब अजीत दादा पवार साहब, अभी शिंदे साहब तो उनके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, ये हमारे पूरी बजट एलोकेशन हमारा ले जाते थे। और हाल ही में 70,000 करोड़ का जो आरोप है उनके ऊपर दोबारा लगाया गया, और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने लगाया, और उसके बाद अभी अजीत दादा पवार इधर हैं, या हो सकता है प्रधानमंत्री जी शायद शरद पवार जी की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जरा अजीब लगता है थोड़ा सा। आपको समझ में आया क्या ये? सर 70,000 करोड़ रुपया का स्कैम, और उसके बारे में वो जो बोले, उन्होंने बोला कि एनसीपी के लोगों का है। अब उसमें उनको ही बोलना चाहिए, क्लेरिफाई करना चाहिए कि वो अजीत पवार जी के बारे में बोल रहे थे कि वो शरद पवार जी के बारे में, क्योंकि शरद पवार जी को जब ईडी का नोटिस आने से पहले खुद चले गए थे कि मैं खुद चला आता हूं, एंड ईडी कुड नॉट आस्क हिम एनीथिंग। तो सर देखिए, मोदी जी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, he has not yet come out of the election mode. He is always in an election mode. और आज कुछ बोला और थोड़े दिन के बाद वो that turns out to be something else. तो सर वो जो अभी देखिए, उन्होंने लाया था कि भाई अमृतकाल होगा। अब अमृतकाल कहाँ हो गया, अमृतपाल कहाँ चला गया पता नहीं, अमृतकाल से क्या प्रॉब्लम हो गया पता नहीं। लेकिन अजीत दादा पवार विद द बीजेपी, सर ये आपको समझ में आ रहा है क्या? छगन भुजबल साहब बीजेपी के साथ, दिलीप वलसे पाटिल साहब बीजेपी के साथ, सुनील टक्करे। यही तो आने वाले दिन सर, अभी देखिए सर, राहुल नार्वेकर जी जो सभा स्पीकर है जी, उनको नोटिस दे दिया गया है कि इतने दिनों में, उनको पहले दिया कि रीजनेबल टाइम के अंदर आपको इसके ऊपर डिसाइड करना है। वो रीजनेबल टाइम एक्सपेंडेड सो लार्ज दैट कोर्ट हैड टू अगेन टेल हिम नाउ यू हैव टू डू इट बाय दिस सच ए डेट, नाउ द डेट इज बीन गिवन। तो उसके अंदर उन लोगों को, शिवसेना के जो एमएलएज है, आइदर उद्धव ठाकरे फैक्शन और शिंदे फैक्शन, उनमें से उन लोगों को देना है उसके ऊपर जजमेंट कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि वो निलंबित हो जाएंगे। तो सर ये जब होगा तब ये भी पता चलेगा कि अजीत दादा पवार जी को जो फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला है, और उस फाइनेंस पोर्टफोलियो के खिलाफ भरत गोगावले और बच्चू कडू ये दोनों जन बोले थे कि हमारे ऊपर अन्याय होता है, और वही लोग अभी उनके साथ मिनिस्ट्री में है। तो बड़ा सर हमें दुख भी होता है, लेकिन बड़ा मजेदार ये हो जो ये पूरा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो हो गया, वो किस प्रकार से काम करेंगे ये आने वाले दिन। सर वो सोनी साहब, आपके वोट शेयर जो पहले बोल रहे थे कि मोर देन 50% है, that the Mr. Modi and Fadnavis has been able to dismantle that, because 50%, 17% NCP, 16% कांग्रेस, 16% उद्धव ठाकरे, ये वोट शेयर था आपका। उद्धव ठाकरे जी के पूरे ग्रुप फूट गए, शरद पवार साहब के पूरे ग्रुप फूट गए, कांग्रेस इज इंटैक्ट, नो प्रॉब्लम, टिल नाउ कांग्रेस इज इंटैक्ट, बट जो 40 आउट ऑफ 48 सीट्स का सर्वे प्रेडिक्शन था, it will not be the same, because you got mass OBC leaders out from on this side. Chhagan Bhujbal this side, mass OBC leader. Sunil Tadkare, mass OBC leader this side. Maratha leader Ajit Pawar this side. I mean, so you got the OBC Maratha community, all the top leaders coming onto this side, sir. पूरे वोट शेयर जो MVA के है, that's over, it's finished. How do you see it, Soni Saab? That's what the BJP says. प्रदीप जी, हम लोग महाराष्ट्र की जो जनता है, हमारे महाराष्ट्र की जनता है, ये लोग जितना उनको मूर्ख समझते हैं उतने मूर्ख है नहीं।
सर वो लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और अगर आप देखेंगे सब जगह से, तो आप देखिए, मैं एक कॉमनर करके मैं बहुत जगह पे जाता हूं, मैं रेलवे ट्रेन में जाता हूं, बसेस में जाता हूं, ऐसे घूमता हूं, तो वहां आप सुनेंगे तो लोग इतने गुस्से में हैं इनके खिलाफ कि जो इन लोगों ने लोगों के सामने करके दिखाया, और जो ये लोग बोलते थे और उनकी करनी और कथनी, इसका दोनों का फर्क देख के आज लोग इनसे बहुत नाराज है। सर अगर आप, मैं थोड़ा सा आपको एक 15 सेकंड और लूं और मैं आपको ये बताऊं कि 2004 के अंदर इंडिया शाइनिंग बहुत बड़ा चल रहा था जी। और इंडिया शाइनिंग इतना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे, और हम लोग को ऐसा लगता था कि इंडिया शाइनिंग के तहत फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन सर देखिए 2004 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, और उसने 10 साल वो सत्ता में रहे, गवर्नमेंट रही उनकी। तो सर ऐसे है ना, हमारे देश को यूं ही नहीं बोलते हैं कि द लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग को घर पे बिठा देते हैं, अच्छे अच्छे जो घर पे लोग बैठे होते हैं, जो सोच में भी नहीं रहते, उनको भी लाके सत्ता पे बिठा देते हैं। तो सर हमें गर्व है हमारे लोगों पे, हमारे जो मतदाता है, महाराष्ट्र के मतदाता है, वो काफी समझदार है, और वो लोग जब ये मौका उनको मिलेगा, जब अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, उनको रास्ता दिखा देंगे सर। प्रदीप जी। Sorry, sir, you know, digital India, you said India shining, but digital India is totally different. Mr. Modi not only made UPI payments in France, he said you can go and pay in rupees in France, UPI. Same thing is happening in United Arab Emirates, UAE में वही हाल होने वाला, UPI exchange, India. तो उनका boast है, you don't have to carry money with you when you come to India, you just need your mobile and you can move cashless all across. Mr. Modi boasts 46% of real-time transactions of the world is happening in India. That's a great digital revolution, digital India. UPI payment 126 lakhs crores. He says this is digital India. He goes on further to say digital India, poor downtrodden के पास जो सरकार के benefits, जो पैसे के subsidies पहुंच रहे हैं directly उनके account में 100% पहुंच रहे हैं. Then he compares to Rajiv Gandhi. राजीव गांधी ने खुद कहा कि मैं 100 रुपया बेचता हूं तो 10 पैसा 10 रुपया नीचे पहुंचता है, यानी only 10% is going to the real user. This is the transformation that Mr. Modi boasts about. Mr. Modi is boasting about the transformation, sir. UPI again, it's going to be borderless. Sri Lanka in, Bangladesh in. So what are we looking at, sir? What a transformation! This is the boast. This is Modi's India. Amrit Kaal. सोनी साहब कैसे आप मुकाबला करोगे? Pradeep ji, on computerization and digitalization, I would request you. I would like to say that these people are suffering a temporary memory loss or partial memory loss or dementia. See, when Rajiv Gandhi brought computers to India, the very same people who are taking 4 mobiles in hand and going and talking of digitalization, they opposed computerization, that it will lead to job loss. There were people from the BJP who took out a morcha in bullock cart, taking it to the Parliament House against computerization. And now if they are and at the same time, sir, if you see now also where Aadhaar cards are registered less in which state, who opposed Aadhaar card? See, Aadhaar card was opposed. One of the leader, I don't want to name, he said that Aadhaar card should be dumped into the Arabian Sea. The very same people are today talking to us about Aadhaar card. And So GST. same way, And digitalization, who is the person who brought this modernization, this computerization to India? सर वो आप बोल रहे हैं ना, सर वो आप बोल रहे हैं। देखिए जो जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे पत्रकार जो हैं, बाकी सब लोग जो हैं उनको याद है, बाकी लोगों को तो याद नहीं है ना, वो तो आपको याद दिलाना पड़ेगा ना, सीधी बात। सर ये लेकिन फैक्ट है सर कि आज की तारीख में जो मोदी जी बोल रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हैं, दैट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 50% से ज्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, मॉनेटरी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हैं,
वो हिंदुस्तान में हो रही है। ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है, मानते हैं, लेकिन बिल्कुल गर्व की बात है सर। जी ये गौरव की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी नरेंद्र मोदी है ना सर, तो वही तो क्रेडिट लेंगे। अब ये तो आपको लोगों को समझाना पड़ेगा भाई हम लेके आए हैं इसको। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट है, मानते हैं, लेकिन इतनी देर तक इसमें कुछ हुआ नहीं। सीधी सादी बात है ना सर। तो आज की तारीख में जो भी सत्ता में रहेगा वही शख्स जो है उसका सेहरा तो वही पहनेगा ना। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, आप ये बताएं, जैसे आपने कहा, टू कम बैक टू व्हाट यू सेड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, कांग्रेस विल फाइट the corporation elections alone, and I think that in my personal opinion that's a great idea, because जो बेचारा कांग्रेस का वर्कर है, जो जितने साल उसने लगा दिए कांग्रेस में अपना खून पसीना बहा करके, उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कब मिलेगा? अगर यहां पर भी आप अलायंस में जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, जिसकी वजह से लेकिन क्या लोकसभा का चुनाव और असेंबली इलेक्शन का चुनाव वो भी आप अकेले लड़ेंगे? ये सवाल ये उठता है। कॉर्पोरेशन में तो चलो ठीक है, हो सकता है आप जीत जाए, हो सकता है आप ना जीते, मुझे मालूम नहीं है, आगे वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एंड बाय द वे यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग आल्सो, बिकॉज वी हैव सीन कांग्रेस हैज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर मुंबई, स्पेशली बीएमसी इलेक्शंस के लिए। मैं कहता हूं अगर आज कांग्रेस सच्चे दिल से, बहुत अच्छे तरीके से, ऑनेस्टली सभी कांग्रेसमैन इकट्ठे होकर के, नॉट लाइक व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम, पिछली बार तो कांग्रेसियों ने ही एक दूसरे को सैबोटेज किया, उसके बावजूद आपकी 35 सीटें आ गई। अगर आप लोग सिंसियरली काम करते तो आपकी 60-70 सीटें कहीं नहीं गई थी बीएमसी में। And I'm saying it again and again and again. You want me to name the people also who sabotaged you? Some of them are in the BJP right now. I can name them also. लेकिन क्या विधानसभा में और लोकसभा में भी आप इकट्ठे लड़ेंगे सर? भरत सोनी साहब। राजीव जी देखिए, यू हैव गॉट ऑल दी, आपके पास जो सोर्सेस आपके हैं वो इतने तगड़े होते हैं कि आपके पास बिल्कुल लास्ट मोमेंट की भी इंफॉर्मेशन होती है। वी नो आरकेबी, व्हाट आरकेबी इज, एंड ऑल दिस इयर्स वी हैव बीन नोइंग। प्रदीप जी, आरकेबी इज सच अ पर्सन हु विल हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड his informers are, in various parties also. So he would have the real pulse of the political parties. Exactly. But sir, the municipal corporation election also, it is the workers who have requested our high command, that is Pradesh, our Mumbai regional Congress committee president and the leaders, that we want to fight it alone. Yes. At the same time, when replying back, Varshatai Gaikwad and Bhai Jagtap both said that suppose if our high command decides that we have to go in alliance, then we will have to go into alliance. The same logic applies for the Vidhan Sabha, that is assembly elections, and for the Lok Sabha elections also. If our high command decides that we have to go into alliance, we all, as a loyal Congress worker and as a loyal Congress candidates, we would abide by the decision of our high command, and we will go into the huddling and get back put our things straight, and we will fight unitedly. That is our final aim. We want these people, the party who have brought our democracy at stake, we want to defeat them, and we want. लेकिन एक चीज तो है साहब, भरत सोनी साहब, एक चीज तो है, जिस प्रकार आज की तारीख में राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार आज की तारीख में राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, और तो और छोड़िए प्रियंका गांधी जी भी काम कर रही हैं वहां पे, मतलब मध्य प्रदेश में जबरदस्त हो रहा है काम अभी इस वक्त आज की तारीख में। इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, मध्य प्रदेश में अभी एक बहुत गंभीरता से ये बात चल रही थी बीजेपी में कि मामा की सरकार हटा देनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान साहब को अलविदा कह देना चाहिए, उनकी निगाह में किसी और चेहरे को लाना चाहिए, हो सकता है कि हम जीत जाएं। बीजेपी बाय द वे हैज रिकंसाइल्ड इटसेल्फ टू द फैक्ट दैट दे आर लूजिंग मध्य प्रदेश। ये मैं आपको बता दूं, जहां तक स्टेट इलेक्शन का सवाल है। तेलंगाना में भी जिस प्रकार आप लोग काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं उस प्रकार की एनर्जी, उस प्रकार का एंथुजियाज्म, वो उत्साह, वो महाराष्ट्र और मुंबई में कब देखने को मिलेगा सर? वो जरा बताएं। सर देखिए, अभी आने वाले जो दिन है, अभी हमारे पास जो अभी ये जुलाई महीने के बाद जो अभी पहले अगस्त क्रांति दिवस आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट का 9 अगस्त हिस्टोरिक डे का आएगा, तब से हमारे सारे प्रोग्राम लाइंड अप है।
हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे ट्रक, पहले तो हम लोग बस में जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग हर विभाग में पदयात्रा करने वाले हैं। या ट्रक यात्रा, यस। हाँ, ये ट्रक में सारा भी जाइएगा सर और अपने आप ड्राइव कीजिएगा। बस- आई वुड लव टू सी बस भरत यात्रा। सोनी ड्राइविंग अ ट्रक। बस यार नो बट दे व्हाट यू से राइट, नाना पटोले जी, वेणुगोपाल सब बैठ के जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरा प्लान किया है। तो सर मुझे तो ये लगता है प्रदीप जी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एमवीए साहब, आप जो मर्जी कह लीजिए, यूनाइटेड है, ये है वो, एमवीए कुछ बची नहीं है। कांग्रेस शुड गो अलोन, और अगर आप अकेले लड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दे सकते हैं, हो सकता है आपकी सरकार भी बन जाए, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने प्रोत्साहित किया है आप सब लोगों को, मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि कांग्रेस के वर्कर आप हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने प्रोत्साहित किया है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, हो सकता है उद्धव ठाकरे जी के साथ अगर आप अभी भी जाएं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के जो जितने भी लॉयलिस्ट हैं शिवसेना के, वो अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनसीपी के बारे में मैं वो नहीं कह सकता। आई डोंट नो अबाउट दी एनसीपी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज अजीत दादा पवार साहब, छगन भुजबल साहब, सुनील तटकरे साहब, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, ये सब लोग वो शख्सियत हैं जिनको किसी, वेरी फ्रैंकली, इनको पार्टी और सिंबल की जरूरत ही नहीं है, अपने आप जीतते हैं लोग। मतलब इतने भारी भरकम नेता हैं लोग, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आप इसके बारे में क्या कहते हैं सर? राजीव जी देखिए, हम लोग कांग्रेस वाले लोग, हम लोग हमारे अलायंस पार्टनर की आज थोड़ी परिस्थिति वीक चल रही है तो उसका फायदा लेके उसको और खत्म करने वाले लोगों में से नहीं है। नहीं, खत्म कर ही रहे सर, आप तो नहीं, खत्म सर, कर ही नहीं, रहे सबको, पूरे मुसलमान वोट आपने इस तरफ ले लिया, पूरे सारा ले लिया, बचाइए इसको, महिला, ओबीसी, दलित, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, सबको इस तरफ खींच लिया आपने। अब महाराष्ट्र में आपने तो प्रकाश अंबेडकर से डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिया, प्रकाश अंबेडकर को भी साथ में ले रहे, तो ये नहीं, तो इस तरह बचेगा क्या? आप ये भूल गए कि प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे जी साथ में बात कर रहे थे, वेणुगोपाल जी डायरेक्टली बात कर लिया, उनको भी खींच रहे इस तरफ सर। यू ऑलरेडी डिस्ट्रॉइंग। देखिए प्रदीप जी, मुझे राजीव जी ने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। राजीव जी ने क्वेश्चन पूछा कि एनसीपी के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए सर, 83 साल के शरद पवार ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरा ये लेके जाओ, ये मेरा ले गया तो मुझे कुछ नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, मैं फिर से पार्टी खड़ी करूंगा। वो ये नहीं बोल रहे कि मेरा सिंबल लेके गए, हाँ आप मेरे लोग लेके गए। सी, आप उनका थॉट प्रोसेस पढ़िए, उनकी आइडियोलॉजी पढ़िए। एट द एज ऑफ 83 ऑपरेशंस होने के बाद, ओरल माउथ कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद, इन स्पाइट ऑफ दिस हेल्थ, वो आज भी बोल रहे हैं। तो सर उसकी स्पिरिट को सलाम है। और अगर ये शरद पवार जी हमारे साथ है और उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ है, तो हमें हसन मुशर्रफ, भुजबल साहब, तटकरे जी, इनसे हमें कोई डर नहीं है सर जी। हमारे पास। सर मुझे तो ऐसा लगता है, सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको इनसे डर नहीं होना चाहिए, इनसे तो बीजेपी को डरना चाहिए, जो बीजेपी ने उनको साथ में ले लिया है। डर तो उनको लगना चाहिए, क्योंकि भाई ये व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए कांग्रेस प्रवक्ता नहीं पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अजीत दादा पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, अरे इनको कंट्रोल कौन करेगा? उधर तो शरद पवार जी थे, अरे इधर ये किसकी बात सुनेंगे? अजीत दादा पवार आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे की बात सुनेंगे? सर आप बताइए मुझे। सर इसीलिए सर मैंने एक थोड़े दिन पहले भी मैं जब ये शो पे आया था, मैंने कहा था कि जब ये महाविकास आघाड़ी बनी थी तब उद्धव ठाकरे जी वाज नॉट द सीएलपी लीडर जी। उस समय पे एकनाथ शिंदे जी सीएलपी के, शिवसेना लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर एकनाथ शिंदे जी थे, हाउस लीडर एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे जी डिडंट वांटेड टू बिकम सीएम। वो वहां से दिल्ली से सोनिया जी, शरद पवार और संजय राउत जी ने जो स्ट्रैटेजी की, उसमें ये बताया गया कि किसी अगर ठाकरे फैमिली के घर के व्यक्ति को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो ये सब लोग उनका सुनेंगे, क्योंकि उस समय पे 3 मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान और ये सभी लोग उसके अंदर थे जी। वो तो इसलिए एक समन्वय, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार किस प्रकार से चली आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए सर उनको वहीं रहने दीजिए
और सर दूसरा क्या है, राजीव जी आपने तो देखा है, यू हैव बीन द जर्नलिस्ट ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूशन, और आपने ये देखा है कि 77 में जो इंदिरा जी को छोड़ के गए थे वो 80 में फिर से आ गए थे। जी। तो सर ऐसा कुछ भी हो सकता है 2024 के इलेक्शन के पहले? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो रूमर चल रहा है कि ये सारा का सारा शरद पवार जी का कराया हुआ है, ये इसमें कुछ सच है, कहने का मतलब ये हुआ? नहीं 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 सर, ये यही बोल रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक नहीं होगा कि शरद पवार जी ने ही कराया है। ये हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में कि किसने कराया है, क्या हुआ और क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जी। पवार साहब ने जैसे पहले बोल दिया कि ये गुगली थी, पता सर इस बार तो सामने देवेंद्र फडणवीस जी ने बाउंसर फेंक दिया, वो गुगली तो खत्म हो गई। आपने इंदिरा जी के नाम लिया था, जेपी नड्डा बार बार कांग्रेस को याद दिला देता कि राहुल गांधी सिंह लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, यूएस में जाके कहा लोकतंत्र खतरे में, पूरे जहां भी जाते यूके में जाकर कहा लोकतंत्र खतरे में। तो आपने इंदिरा जी के नाम लिए, तो जेपी नड्डा जी एडवाइस कर रहे थे राहुल जी थोड़ा सीखिए आप, अगर लोकतंत्र को किसने घेरा है या खतरे में डाला है वो इंदिरा जी थे। इंदिरा गांधी बहुत इमरजेंसी। It is not the BJP. BJP has liberated this country. BJP has been guiding light where liberty is concerned. BJP has been a torchbearers of democracy and liberty. That's what BJP says. बोला इमरजेंसी को खतरा था तो कांग्रेस से खतरा था, and Congress has already done it earlier. They will do it now. That's what JP Nadda was telling people. How do you विरोध कैसे करोगे सर? वो तो है सच्चाई बयान कर रहे हैं नड्डा साहब। सर देखिए, जेपी नड्डा जी इज ए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द our opponent party, he should be remain president, he should not advise us sir। और दूसरा, अगर राहुल जी जो इतने जिस प्रकार से वो लोग उनको राहुल जी के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर करिए ना, आप क्यों उनके सब शब्दों को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर एक पूरी ट्रोल आर्मी खड़ी है सर। और उसके ऊपर राहुल जी खुद बताते हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए और मेरा नाम खराब करने के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड दे के वहां पर आईटी सेल काम कर रही है सर। अभी तो आपका आईटी सेल भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है सर। आज हम लोग की आईटी सेल पवन खेड़ा जी, सुप्रिया सिनेट जी, रमेश जी के कारण बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन सर इसके पहले जो 7 साल 6 साल जो राहुल जी को प्रताड़ित किया गया, जो राहुल जी नहीं है वो उनको दिखाया गया। और सर देखिए, अगर इनको सर आपने भी तो किया, they were only returning the compliment। आपने भी तो कहा खून की खेती, खून की होली, और ना जाने मौत के सौदागर, मौत का सौदागर, पता नहीं क्या क्या बोला बेचारे नरेंद्र मोदी जी को। तो he was just returning the compliment सर। चाय वाला और क्या है सर, क्या है उसमें पॉलिटिक्स ऐसा चलता है। इधर हमारे कांग्रेस के मीटिंग में आके चाय का स्टॉल खोल दे और नरेंद्र मोदी जी, एंड दैट रियली मेड द प्राइम मिनिस्टर। ही वाज योर फ्रेंड मिस्टर मणिशंकर अय्यर। अब क्या करें, आपने ऐसे लोगों को पाल के रखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं सर? सर फिलहाल तो हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं सब जगह पे जाके। मैं उम्मीद करता हूं, बट इट इज वर्क कर रहे हैं हम लोग सर। आपकी मोहब्बत की दुकान ने तो जबरदस्त काम किया है सर। मतलब वो पुरानी बातें हम लोग सारी भूल चुके हैं, पुरानी बातें हम लोग अभी नहीं याद कर रहे हैं। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इमरजेंसी आप भूल नहीं सकते सर, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, चलते चलते। भरत सोनी साहब, छोटी सी बात है। यश चोपड़ा साहब वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यश चोपड़ा साहब फायर एफ फिल्म्स, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुझे बताया, बाकी सबको भी बताया, अकेला मुझे नहीं बताया, बाकी सबको भी बताया। उन्होंने कहा कि यार एक बार मैं अपनी गाड़ी में गया तो जू के ऊपर उस वक्त बड़े फिल्म के पोस्टर्स लगा करते थे, आजकल तो बंद हो गए, बिलबोर्ड हटा दिए वहां से। तो उन्होंने देखा कि हर जगह पर जितने भी हीरो हैं, हीरो सारे वही हैं, फिल्मों के नाम अलग हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर कैरिंग वेपन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हर एक कोई वही फिल्म बना रहा है, मतलब वायलेंस वायलेंस वायलेंस। दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि मुझे वापस रोमांस और प्यार की फिल्म बनानी है। तो उन्होंने चांदनी बनाई, चांदनी सुपरहिट हो गई। मुझे लग रहा है आपने भी अब वही किया है, आपने अब ये तय किया है, अब आप प्यार की दुकान खोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे यशराज फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उनकी बड़ी सुपर हिट हो गई, वैसे आपकी भी सुपर हिट हो जाए। हमारी दुआ यही रहेगी सर। वायलेंस से ज़्यादा, हिंसा से ज़्यादा प्यार की दुकान चले, बहुत अच्छा है। आप इसी मार्ग पर चलते रहें। लेकिन ये तो बताते चलें, अशोक चौहान साहब ने कहा आईपीएल की तरह सबका ऑक्शन हो रहा है, तो अभी तक अशोक चौहान जी का ऑक्शन नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। हाँ सर,
राजीव जी, हम लोग हमारे किसी भी नेता का आपने कहा वैसे ऑक्शन नहीं होगा जी। और हम लोग ऐसे उसमें कोई बिलीव नहीं करते। ऐसा है कि हमारा सर कोई जाएगा सर नहीं। वी हैव ऑलरेडी रन आउट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव नेम्ड अ फ्यू पीपल हु हैव बीन योर कलीग्स। चलिए जाने दीजिए सर, बट ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। कांग्रेस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, प्लीज कीप इट अप। नमस्कार सर और थैंक यू वंदे राजीव जी, मातरम। थैंक यू प्रदीप जी। नमस्कार, वंदे मातरम। इट वॉज प्लेजर कमिंग ऑन अ शो एंड थैंक यू। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी सर। Thank you very much. Wonderful. I really hope that the Congress remains and